यही नहीं, बैंक अकाउंट भी इन हैकर से अछूते नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उतनी ही तेजी से टेक्नोलॉजी में स्टेम लगाने वालों ने भी नई नई टेक्निक इजाद कर ली है। फिर चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर आपका बैंक अकाउंट, कभी भी कहीं भी आपका मोबाइल, आपका पर्सनल अकाउंट हैक हो सकता है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। तो मेन पॉइंट है अपने साइबर स्पेस को सिक्योर कैसे करना है। तो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए, ऑडिट प्रोसेसेस चाहिए, उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए। अगर बात बीते 5 से 6 सालों की करें तो डेटा चोरी और जासूसी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। पहले जहां वेबसाइट्स कंपनियों और लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए हैक की जाती थी, वहीं अब हैकर्स का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में किया जाता है। आमतौर पर इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास किसी तरह की कोई साइबर सुरक्षा नहीं होती और साइबर सुरक्षा के बारे में आम लोगों की जानकारी ना के बराबर है। ऐसे में हैकर्स के सबसे आसान शिकार होते हैं आम आदमी। हैकिंग करने के लिए जो टूल्स चाहिए आपको, वो आज हर तरह से इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है। वो टूल्स का पर्पस क्या है? डेटा स्टीलिंग। आप कंप्यूटर्स में सिंपली गए, जाके डाला, इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके आज 1000 मीडियम है हमारे पास। लाइक यू हैव पेन ड्राइव्स, यू हैव सीडीज, डीवीडीज, मोबाइल फोन्स, जिसके थ्रू आप डेटा आपके कंप्यूटर से कहीं और भी आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। हैकिंग की टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि कोई भी शख्स कुछ जरूरी हैकिंग टिप्स और एप्लीकेशंस की मदद से सेलफोन हैक कर सकता है। आमतौर पर इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज करने वालों के पास किसी भी तरह की कोई साइबर सुरक्षा नहीं होती है। ऐसे में उनकी गोपनीय बातचीत, ईमेल्स और जानकारियां खतरे में होती हैं। कोई भी आदमी कुछ हैकिंग टिप्स यूज करके आसानी से आपके फोन का दुरुपयोग कर सकता है। देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए साल 2000 में आईटी लॉ बनाया गया था। बाद में साल 2008 में इसमें संशोधन भी किया गया था, लेकिन लोगों में जानकारी की कमी और कानून का कड़ाई से पालन न होने के चलते आज भी आम लोग हैकर्स का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अनुज शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईटी लॉ बनाया गया, लेकिन साइबर अपराध पर लगाम लगाने में सरकार अभी तक नाकाम साबित हो रही है। हैकर्स का इस्तेमाल अब खुफिया जानकारी जुटाने में किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे लगेगी साइबर क्राइम पर लगाम। हैकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी भी शख्स के मोबाइल, बैंक अकाउंट और उसकी वेबसाइट से जुड़ी सभी जानकारी जुटा सकते हैं। हैकिंग साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब चीनी हैकर्स ने भारत के रक्षा अनुसंधान केंद्र के कंप्यूटरों में स्टेन लगाकर गोपनीय जानकारी निकाल ली थी। ये पहला मामला नहीं है जब हैकिंग के जरिए खुफिया जानकारी जुटाई गई हो। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में इन दिनों चीनी मोबाइल, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर की भरमार है जो कीमत में तो सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो मोबाइल और लैपटॉप की पूरी जानकारी चीन तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे केसेस देखे गए हैं कि आजकल आप देख रहे हो चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल है। जितने ज्यादा इस तरह के हार्डवेयर हैं, चीप हैं जरूर, लेकिन सस्ता होने के बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी एंट्रीज की गई हैं उनके चिपसेट में कि आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द कंट्रीज ट्रांसफर हो रही है। साइबर क्राइम से निपटने की बात करें तो भारत इसमें काफी पीछे है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 556 अधिकृत साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जबकि चीन में करीब 1.25 लाख और अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। क्योंकि जो भी हम सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं, नेटवर्क्स लगा रहे हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है जो दुनिया में सब जगह लग रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिसेस भी हमने ज्यादा लेवल पे हमने क्रिएट की है। तो वो प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है और सिस्टम को सिक्योर करना है।
साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार काफी निवेश कर रही है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनने की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। तो हमें इस बात से बहुत खुशी है कि जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसमें हमारे काफी सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है। भारत की गिनती आईटी के क्षेत्र में एक बड़े देश के तौर पर होती है, लेकिन हाल ही में हुई कुछ हैकिंग और डेटा चोरी की घटनाओं ने भारत की साख पर पट्टा लगाया है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा पाएगा या फिर इस मौके पर भी पिछड़ता ही दिखाई देगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया। तो क्या आपके पास स्मार्टफोन है? अगर है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि क्या पता किसी की बुरी नजर उसमें रखी आपकी पर्सनल जानकारी पर हो। क्या पता कोई आपका फोन हैक कर ले। हैकिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि इन दिनों मार्केट में ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आपके स्मार्टफोन को आसानी से हैक किया जा सकता है। आखिर कैसे, जानते हैं। छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर आज की डेट में जितने स्मार्टफोन्स हैं वो किस तरह से मिसयूज हो रहे हैं और किस तरह से उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं। रेगुलर फोन है मेरे पास, इसके अंदर कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है और बहुत डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल है, जिसमें से मैंने एक एप्लीकेशन लेके अपने मोबाइल में डाला। सो इसके लिए एक सिंपल फोन है मेरे पास, मैंने ये ऑन किया। ये एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इसमें डिप्लॉयड है। ये एक किस्म का एक वेब सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर की तरह काम कर रहा है। सो इस फोन में मैंने सिर्फ ये प्रोसेस ऑन किया तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया। मुझे सिर्फ ये आईपी एड्रेस चाहिए जो कि मुझे एक एसएमएस के थ्रू और मेल के थ्रू ऑटोमेटिकली मेरे पास मिल सकता है। ये आईपी मुझे एक दूसरे इंटरनेट कनेक्शन पे, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप अलग है, मैं उस इंटरनेट कनेक्शन पे जाके ये आईपी को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो एक मेरे पास जो आईपी आया, मैं सिर्फ ब्राउजर पे जा रहा हूं और इस ब्राउजर पे इस आईपी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, कनेक्टिविटी हो गई। मुझे सिर्फ इसका यूजर नेम और पासवर्ड्स, एक मैंने ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये पूरा मोबाइल अब मेरे पास है। पूरी डिटेल्स ये दिखा देगा कि ये कौन सा डिवाइस है, इस पे कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, ये अप टाइम कितने टाइम से ये मोबाइल ऑन है, इसके इंटरनल मेमोरी कितनी है, एक्सटर्नल मेमोरीज कितनी है, कॉल लॉग्स देखने हैं। जस्ट आई नीड टू क्लिक टू कॉल लॉग्स, कहां कहां कब कब फोन गया, किसको गया, उसके क्या नंबर्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे सामने आ जाएगा। यहां तक कि अगर आप मोबाइल से मैसेज डिलीट भी कर देते हो, सिम से मैसेज डिलीट कर देते हो, वो मैसेज भी रिकवर किया जा सकता है। अगर नेट कनेक्टेड है, इवन यू कैन यूज और मिस यूज देयर मोबाइल फोन टू ड्रॉप द मेल्स। ईमेल्स आप इस मोबाइल फोन के थ्रू भी ड्रॉप कर सकते हो। यहां तक कि मैं कैमरा की इमेजेस, आपके जो पहले आपने शूट की हुई है, कैमरा में कुछ इमेजेस ली हुई हैं, वो सब निकल सकता है। तो जैसे ही ये चीज डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास, मेरे मोबाइल में आ जाएगी और मेरे सिस्टम में आ जाएगी, तो मेरे को मैं ट्रेस कर सकता हूं वहां पर क्या कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं। मैं सिंपली वेबकैम पे अगर क्लिक करूं तो यहां बैठे बैठे आपके मोबाइल का वेबकैम को मैं चाहूं तो एक्सेस कर सकता हूं। सिंपली यहां पे क्लिक करना और ये वेबकैम अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो आपके वहां आसपास जो भी सराउंडिंग, जो कुछ भी हो रहा है, रिमोटली मैं इसको एज अ वेबकैम के थ्रू उसका एक एक चीज रिकॉर्ड कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो एज अ प्रिकॉशन, फाइनल एज अ काउंटर मेजर्स, मैं ये कहूंगा कभी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स मोबाइल्स पे ना डालें। तो हैकिंग के साथ साथ कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे नकली नंबर बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके पास आपके दोस्त के नंबर से फोन आए, पर असल में आपको दोस्त नहीं बल्कि कोई और फोन कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है, जानते हैं। अगर आज आपको आपके फ्रेंड से एसएमएस आए या कॉल आए और आपको ये लगता है कि ये कॉल या ये जो एसएमएस है एक्चुअली यू हैव टू ट्रस्ट, क्योंकि आपको लगेगा ये जेन्युइनली वहां से आया है। नहीं, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे वल्नरेबल एप्लीकेशंस हैं, स्पाईवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि मोबाइल्स में डाली जाती हैं और उसके थ्रू आप जब चाहें फेक कॉल्स कर सकते हैं, फेक एसएमएस भेज सकते हैं। मैं अभी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने लगा हूं। मैं अपने नंबर से मोबाइल से कॉल करूंगा, मेरे फ्रेंड एक साथ हैं, मैं उनके मोबाइल पे कॉल करूंगा,
लेकिन इनको जो कॉल जाएगी से वो एक ऐसे नंबर से जाएगी जो कि ये खुद एक बार परेशान हो जाएंगे. सपोज आई एम गोइंग टू मेक अ कॉल लाइक फ्रॉम पुलिस स्टेशन नंबर, लाइक कॉल नंबर इज 100. सो क्या मैं 100 नंबर से फोन करूं इनको, तो ऑब्वियसली एक बार ये भी घबरा जाएंगे ये नंबर कहां से आया. इसके लिए ऐसे छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो आज इंटरनेट पे मिलती हैं, जो जनरली होना ये चाहिए कि वो सब बंद होनी चाहिए, और ऐसे कुछ मोबाइल फोन्स या कंपनीज जो बना रही हैं वो उन सब सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट ना करें. नंबर डायल करने लगा हूं. इसमें मेरे पास है कॉलर आईडी, किसका नंबर मुझे यूज करना है. सो कॉलर नंबर मैंने लिखा है 91 जो स्टार्टिंग हमारा कंट्री कोड है, उसके बाद मैंने नंबर टाइप किया 100. सो ये 100 नंबर से कॉल जा रही है. किसको जा रही है, इनका नंबर मैं टाइप करने लगा हूं जिनके मोबाइल पे मेरे को कॉल करना है, और ये मैं डायल किया मैंने इधर. ये दूसरे फोन पे कॉल जा रही है 100 नंबर पे, ये मैंने यहां से डायल किया था 100 नंबर लेके इनके मोबाइल पे कॉल किया, तो इनके पास तो कॉल तो आ गई, लेकिन वो कॉल कहां से आई है, 100 नंबर से कॉल आई थी. तो इस तरह से अगर आपको कल को एक प्रिकॉशनरी कहीं कोई कॉल आए जो कि आपको लगे कि आवाज किसी और की है और नंबर आपको लग रहा है आपके किसी नोन का या किसी जानकार का है, ऐसे टाइम में आपको उनका नंबर को कॉल को ट्रेस जरूर करवाएं. नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं. अदरवाइज इसके लिए हमारे पास एक और प्रोसेस भी है. हमारा यहाँ पे EOW डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि साइबर सेल एक अलग से है, जहां पर आप जाके डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं. तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूक रहें, ध्यान रखें और सुरक्षित रहें.